भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के साथ साथ बार बार सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की चीनी प्रयासों की खुलकर निंदा करने के साथ विरोध शुरू हो गया। कोरबा में अनेक स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच ने चीन के झंडे और पुतले चलाने के साथ लोगों को संकल्प दिलाया कि वे हर हाल में चीन में बने सामानों का बहिष्कार करेंगे। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के साथ बार बार सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की चीनी प्रयासों की खुलकर निंदा करने के साथ विरोध का दौर शुरू हो गया। कोरबा में अनेक स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच ने चीन के झंडे और पुतले चलाने के साथ लोगों को संकल्प दिलाया कि वे हर हाल में चीन में बने सामानों का बहिष्कार करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। पिछले कुछ दिनों से चीन की ओछी हरकतों के साथ अब वह अपने घटियापन पर भी उतर आया। हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में अपनी कुलसित मानसिकता का परिचय दिया। इस दौरान हुई झड़प में भारतीय सेना ने 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि इस घटनाक्रम में हमें अपने सैनिकों को भी खोना पड़ा। उनकी वीरगति पर देशवासियों को गर्व के साथ दुख भी है। चाइना की इस हरकतों का विरोध करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने शहर के दर्री, बांकी मोंगरा, बालको, जमनीपाली आदि क्षेत्र में नुक्कड़ सभा लेकर लोगों को जानकारी दी। यहाँ पर चाइना के पुतले चलाए गए। लोग अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और चीन की हरकतों का प्रबल विरोध किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक किशोर बुटोलिया ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा कि यह अग्नि परीक्षा जैसा दौर है। हमें हर हाल में भारत के हित की रक्षा करना है और चीन को हर स्तर पर तोड़ना है। उन्होंने लोगों से इस विषय पर अपनी समझदारी दिखाने का आह्वान किया। मैं जिस गली में रहता हूँ 50 घर है, उन्हीं को बोलूँगा चलो चलो चाइना ने किया, आग लगाएंगे, उनके राष्ट्रपति का पुतला दहन करेंगे। वहीं के लड़कों को लेकर काम करना, इसकी तैयारी कर हम लोग आज उन 20 शहीदों को, इसमें एक हमारे छत्तीसगढ़ का भी है, कांकेर का, उसको भी ध्यान करें और ये जो जागरण का काम है इसको हम तेजी से आगे बढ़ाएं। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक प्रवीण राय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने यहाँ बने सामानों का उपयोग करें और इसे अधिक से अधिक बढ़ावा दें। उन्होंने चीन में बने सामानों का प्रतिकार करने की अपेक्षा लोगों से की। 1000 रुपए का भी सामान का बहिष्कार करती है तो 130 अरब करोड़ 130,000 करोड़ रुपया पर डे आप बचत करवा सकते हैं। और 130 करोड़ भी का भी टारगेट ना रखिए, कम से कम 50% लोगों को अगर हमने जागरूक कर लिया, मात्र 50 करोड़ लोगों ने बहिष्कार किया तो आप मान के चलिए 50,000 करोड़ रुपया पर डे का बहिष्कार होता है। आप एक दीपावली का सामान न खरीदिए, उनके यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आप एक होली का सामान न खरीदिए, एक पीओपी का सामान हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो बनाए जा रहे हैं, हम उनकी परचेज करके उन्हीं को थोड़े से कम खूबसूरत मिलेंगे, मिट्टी वाले मिलेंगे, हमारा लोकल कारीगर बनाएगा। लेकिन अब हम खरीदेंगे तो स्वदेशी ही खरीदेंगे और इसी भाव के साथ हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, अपने देश को मजबूत भी कर सकते हैं। और कहीं गोली चलाने, बॉर्डर पे जाके लड़ने और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से प्रयास शुरू करिए, हर आदमी प्रयास करेगा, बहुत बड़ा परिणाम आएगा। स्वदेशी जागरण मंच ने अनेक स्थानों पर लगातार ऐसे कार्यक्रम करने के साथ वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और इसके साथ चीन की हरकतों से आम लोगों को अवगत कराना तय किया। बताया गया कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी स्वदेशी जागरण मंच अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। यह कार्यक्रम अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि चीन का रवैया भारत के प्रति दुश्मन जैसा है, इसलिए चीन में बने किसी भी सामान को भारत में प्रवेश बिल्कुल नहीं देना है। लोग हर हाल में भारत में बने सामानों का उपयोग करें। लोगों के इस तरह से कदम उठाने से हम न केवल भारत को मजबूत करेंगे बल्कि अपने छोटे छोटे निर्माताओं और उनके यहाँ काम करने वाले कामगारों को भी मजबूती देने का माध्यम बन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। इंदौर के